बच्चों, तो ये क्लास 4 की साइंस है और हम लोग आज न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस है। तो जो कुछ भी हम सबको नज़र आता है अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में, वो किसी न किसी स्टेट में होते हैं। या तो वो लिक्विड में होंगे, सॉलिड में होंगे या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। तो व्हाट इज़ मैटर, जो कुछ भी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, ये चाहे वो बुक्स हो, नोट्स बुक हो, बैग्स हो, बेंच डेस्क, जो कुछ भी देख पाते हैं ये सब का सब मैटर है। ठीक है, बस इसके जो स्टेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। होते हैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हाट इज़ मैटर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज़ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। जो कुछ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाटर, आपको हो गया बुक, ठीक है, और जो कुछ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब मैटर होते हैं, लेकिन वो उसके अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, सभी मैटर का अलग अलग फॉर्म होता है। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। ये जो मैटर होते हैं इसके अलग शेप होते हैं, अलग साइज़ होते हैं। ठीक है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सेम यही चैप्टर क्लास 5th में भी चल रही है। ओके, ऑल दैट वी फाइंड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ मैटर। जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ओके, वो सब के सब मैटर हैं। जो भी हम अपने आसपास जिसको देख रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ मैटर है। Matter can be defined as anything that occupies space and possesses mass. All matter is made up of molecules. Molecules are the smallest particles that can exist independently. जितने भी मैटर होते हैं, चाहे उसके वो कोई फॉर्म हो, गैसियस हो या फिर आपको लिक्विड हो, कोई फॉर्म हो उसका, वो सब मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मॉलिक्यूल से बने, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट है उनके बारे में। मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे एग्जांपल भी हम लोग पढ़ेंगे। वो 3 स्टेट कौन कौन हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस 3 स्टेट में जो है मैटर पाए जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन द 3 स्टेट। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस तीनों स्टेट में अलग अलग डिफरेंट में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, किसी का लूज होता है, और सॉलिड का जो होता है मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, इसी वजह से वो कोई भी शेप ले पाता है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को देखेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। आप और कोई भी सॉलिड चीज़ देखेंगे जो किसी न किसी शेप में होता है, जैसे कि आपका पेंसिल, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो उसका कुछ न कुछ मास होता है और वो किसी न किसी शेप में होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी हद तक पैक्ड होते हैं, उसमें कुछ भी घुला नहीं जा सकता है। और यही कारण होता है कि सॉलिड का कोई ना कोई शेप तैयार होता है। ये टाइटली पैक्ड होने के कारण ही इसका कोई ना कोई शेप तैयार होता है। ओके, they cannot move around. The solids have definite size and definite shape. सॉलिड का जो है कोई ना कोई डिफिनिट शेप होता है, कोई ना कुछ डिफिनिट उसका साइज होता है। ओके, although applying force can change the shape of some solids. जबकि कुछ सॉलिड्स का हम लोग शेप जो है वो अपने एक्सटर्नल फोर्स से चेंज कर सकते हैं।
कोई भी कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन एक ऐसा सॉलिड है जिसको अपनी ताकत से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि लेकिन इस पर कुछ एक्सट्रीमली जब इस पर फोर्स लगता है एक्सटर्नली, तो इसका शेप चेंज होता है। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन को हम लोग खूब ज़ोर से दो टुकड़ों में करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, अगर ये बराबर बराबर टूटता है तो फिर ये स्क्वायर शेप में आता है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाने से इसका शेप जो है, इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द शेप ऑफ अ रबर ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं रबर का जो शेप होता है, आप कोई भी रबर ले लो, उसके शेप को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप रबर का कोई छोटा टुकड़ा ही ले लो, ठीक है, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो आप उसको लंबड़ा कर, ठीक है, उसको आप खूब ज़ोर से टान कर उसको आप रेक्टेंगुलर शेप में ला सकते हैं, ओके। सॉलिड्स आर यूजली हार्ड टू टच। जब भी हम किसी सॉलिड को टच करते हैं, ठीक है, तो हमें हार्ड फील होता है, यानी कि वो काफ़ी हार्ड होता है। कुछ कुछ सॉलिड तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि आप सॉलिड में देख लेंगे जो भी मेटल होते हैं, आयरन हो गए, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और कुछ थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं। अब जैसे रबर को आप अपनी उंगली से जांच सकते हैं, ठीक है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिस पर आप अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, ओके। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स आर आयरन, सिल्वर, वुड, रबर एक्सेट्रा। ये सब इसके सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। यू कैन होल्ड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड्स जो होता है आप उसको अपने हाथों में ले सकते हैं। और जब भी आप उसको अपने हाथों में लेंगे तो एक हार्ड सा फील होगा, ओके। जब भी आप सॉलिड को अपने हाथों में लेंगे तो एक हार्ड सा फील होता है, okay. You can hold a solid object in your hand. Solid always take up of some amount of space. देखिए सॉलिड जो होता है सॉलिड जो होता है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, ओके। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ भी सॉलिड अगर ले सकते हैं, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन हम ले लिया, ओके। तो इस मोबाइल फ़ोन में क्या है कि ये एक सॉलिड शेप में है, तो जहाँ पर भी इसको रखेंगे, ओके, जहाँ पर भी इसको रखेंगे तो इसमें इस जगह पर कोई ना कुछ स्पेस ही ऑक्युपाई करेगा। तो सॉलिड जो होता है वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जबकि गैस जो होता है कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकता। जैसे कि हमने इस जगह पर मोबाइल फ़ोन को रखा, मोबाइल फ़ोन को रखने के बाद क्या होता है कि इस मोबाइल फ़ोन ने कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। अब अगर यहाँ पे कुछ रखना होगा तो या तो हमें इसके चारों साइड में से किसी एक साइड के साइड में रखना होगा या फिर इसके ऊपर रखना होगा, लेकिन जिस जगह पे मोबाइल फ़ोन है वहाँ पे नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, या तो फिर इसको ऊपर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सॉलिड का, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जिस वजह से इसको सॉलिड कहा जाता है और इसका एक शेप बन पाता है, एक साइज बन पाता है। और जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, ओके। दे डू नॉट स्प्रेड आउट, वो कभी फैलते नहीं हैं, ओके। इवन दो शुगर, साल्ट एंड फ्लोर आर ऑल सॉलिड्स, दे कैन बी पोर्ड, ओके। जैसे कि आप शुगर हो गया, फिर से साल्ट हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब सॉलिड है, इसको हम लोग पोर कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल each particles of salt keeps the same shape and volume. Each particles of the salt keeps the same shape and volume. ये जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसका सेम शेप होता है, जितने भी इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है, ओके।
और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जैसे कि हम ये मोबाइल फ़ोन को लेंगे तो इस मोबाइल फ़ोन में हम लोग कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, अभी ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ओके, तो इतनी बात रही इसके बारे में। और अब हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स से अगर इसका कंपेयर किया जाए लिक्विड्स का, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके जो सॉलिड्स होते हैं वो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी लूजली पैक्ड होता है, जिस कारण इसमें कुछ भी आसानी से घोला जा सकता है। ठीक है, लिक्विड्स हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। लिक्विड्स का कुछ ना कुछ डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में आप कह सकते हो कि 2 लीटर हो, 4 लीटर हो, जो कुछ भी, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। ओके, उसका शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। जैसे कि शेप में आप कह सकते हैं कि आप एक गिलास पानी को लीजिए और उसको ज़मीन पर फेंक दीजिए। ठीक है, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको ज़मीन पर फेंक दीजिए। ओके, तो उसका कोई भी शेप नहीं बनेगा, उसका कोई भी आकार नहीं बनेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं। तो ये लिक्विड्स के फीचर्स हैं कि लिक्विड्स का कोई भी शेप नहीं होता है। इसका वॉल्यूम होता है, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स मूव टू ईच अदर बाय फोर्स। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स मूव टू ईच अदर बाय फोर्स। इस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, विच आर वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड्स, जो कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से वीक होते हैं। ओके, दिस मेक्स अ लिक्विड मूवेबल एंड शेपलेस। यही जो होता है, इसका जो लूजनेस होता है, यही इनको मूवेबल बनाता है और यही इसको शेपलेस बनाता है। ठीक है, इसका कोई शेप होता नहीं है, तो ये इसको शेपलेस बनाता है, ये इसको मूवेबल बनाता है। दस द लिक्विड कैन फ्लो और कैन बी पोर्ड ईजली। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो ईजली फ्लो, यानी कि वो आसानी से बह सकता है, और एंड कैन बी पोर्ड ईजली, और इसको काफ़ी आसानी से पोर्ड किया जा सकता है किसी भी ग्लास में, बाल्टी में। ठीक है, तो thus the liquids can flow or can be easily can be poured easily. Liquids can take up the shape of the container in which it is poured. जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब उसको किसी सॉलिड कंटेनर, मतलब जब उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, जैसे कि आप ग्लास में, तो वो उसका शेप ले लेता है। जब इसको बाल्टी में रखते हैं, ठीक है, बकेट में, तो ये उसका शेप ले लेता है। ओके, जब इसको हम लोग किसी बड़े और भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। लिक्विड जो होता है उसका कोई खुद का शेप होता नहीं है, वो जिस कंटेनर में जाता है उस शेप को ये ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, दिस मेक्स अ लिक्विड मूवेबल एंड शेपलेस। यू कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स इन योर हैंड। अपने लिक्विड्स को हैंड पे नहीं रख, जैसे कि ये सॉलिड है, तो अब इस सॉलिड को हम लोग ऐसे अपने हाथों पे रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स को अपने हाथों पे नहीं रखा जा सकता, वो बहता है। ठीक है, एक मतलब कि वो हाथ पर उसको ईजिली नहीं रखा जा सकता जब तक उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज ना कर लिया। जैसे कि आप कोई लिक्विड है तो आप उसको फ्रीज़ में रख कर, उसको फ्रीज करके, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख कर फ्रीज करके आप उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर उसको आप अपने हाथों में आसानी से रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। जैसे कि लिक्विड्स के ये एग्ज़ाम्पल हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, और भी आप लिक्विड्स देखेंगे जो सिरप आता है, ठीक है, वो सभी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, सिरप जितने भी होते हैं। तो ये थे सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में कुछ जानकारी।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। ओके, कल गैसियस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने अपना लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंप्लीट किया है। तो ये कुछ जानकारी थी इसके बारे में। आप लोग पीछे से रीड करते रहिए, बिकॉज़ आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो क्वेश्चन से बनाए जाते हैं, वो आपके बुक से होते नहीं हैं। ठीक है, आपके बुक्स में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपके बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक्चुअल में होते नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में बीच किताब से मैं देता हूँ। ओके, ताकि उसको ठीक किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपने पढ़ा है या नहीं। और आप लोग को अब रिज़ल्ट भी मिलेगा जल्द ही। तो आप लोग ये भी देखोगे कि जिसने मेहनत किया है उसको अच्छा स्कोर आया भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोग फिर कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।